guys, welcome back to my channel. This is Ayushi Maite and welcome to my channel Ayushi's World of Joy guys. So guys, मैं फिर से आ गई हूँ गॉसिप करने के लिए आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब आप लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं किया हूँ। इसके लिए मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातचीत हो जाए एंड मेरी फीलिंग्स, थॉट्स एंड जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो भी अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेनली, मतलब मैं सोची हूँ कि मैं पूरी गई थी उसका तो रिव्यू एंड फीडबैक तो देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर कहीं पर घूमने जा रही हूँ और उसके बारे में तो कुछ तो बातें करना चाहिए कि मेरी मतलब कैसा लगा मुझे जगह, क्या मेरी मतलब एक्सपीरियंस थी, वही मैं शेयर करने के लिए आज मैं बैठ चुकी हूँ। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट डे हम जब गए थे यहाँ से, सो आई विल नॉट से कि मतलब ये आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हम लोग जनरल कंपार्टमेंट में नीचे बैठकर गए थे, ठीक है। सो हम लोगों ने टिकट देरी में ही लिया था, मतलब अचानक से ऐसे प्लान हो गया था कि हम लोग जाएंगे। सो टिकट कंफर्म ना होने का ही चांस था। सो हम लोगों का ऐसा था कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे जैसे भी करके हो, मतलब अगर ट्रेन के ऊपर भी चढ़कर हम लोगों को जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे, ऐसे हम लोगों का ऐसा ही था। तो इसके लिए हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे। तो जब ट्रेन बांकुड़ा स्टेशन में आई तो बहुत भीड़ था, लिटरली बहुत भीड़ था। हम लोग पहले घबरा गए थे कि हम लोग 11 लोग हैं, कैसे हम लोग चढ़ेंगे ट्रेन पर, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो हम लोग चढ़ गए थे ट्रेन में एंड बहुत स्ट्रगल करके हम लोग गए थे। मेरे मतलब 11 लोगों में से 9 लोग को बैठने के लिए मिल गया था। 9 लोगों को, मतलब मेरे मम्मी, मेरे जो 2 नानी हैं, फिर नाना है, मामी का जो बेटा है, मेरा भाई, मेरा अपना जो भाई है वो, फिर भैया, मौसी, सभी को मतलब सीट मिल गया था और मुझे और मामा को नहीं मिला था सीट। कैन यू अंडरस्टैंड? ट्रेन पटना से आ रही थी, तो पटना का ट्रेन आप लोग सोच सकते हैं कितना भीड़ होती है। सो ट्रेन पटना से आ रही थी, लोग जगह, मतलब मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि ये लोगों का इतना मेंटालिटी क्यों है। लगेज एरिया में सब लोग सो कर जा रहे हैं जो पटना से आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग लगेज एरिया में बैठ चुके हैं, एक बच्चे के तो बैठने के लिए जगह दीजिए। बट आई डोंट नो व्हाई, बट पटना से जो लोग आ रहे थे, कोई एडजस्टिंग क्वालिटी नहीं थी, एडजस्ट करने की मेंटालिटी नहीं थी। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी भी स्टेट को या जगह को, बट मैं बोल रही हूँ लोगों का इतना मेंटालिटी नीच है कि एक बच्चे को भी बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल। बट वहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी थे, जगह दे दिया था, जब उतर रहे थे तो जगह दे दिया था। और हम लोग ऐसा था कि हम लोग को भुवनेश्वर तक सीट नहीं मिली थी, मतलब आप लोग समझ रहे हो, बांकुड़ा से भुवनेश्वर तक हम लोग को सीट नहीं मिली थी। मैं और मामा लिटरली जनरल कंपार्टमेंट में नीचे बैठकर हम लोग गए थे, सारा रात जाग कर ऐसे हम लोग ऐसे करते करते जा रहे थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कितना स्ट्रगल करके हम लोग गए थे। सो दिस वॉज द होल कहानी ऑफ द ट्रेन। वो हम लोगों की गलती थी, मैं IRCTC को नहीं ब्लेम करूंगी। तो हम लोग पहुंच गए थे पुरी में जाते ही वहां पर आप लोगों ने शायद ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग प्लेटफॉर्म में थे, क्योंकि 7 बजे हम लोगों का एंट्री टाइम थी होटल में। अब केस आती हूँ होटल में, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को फीडबैक देने के लिए, वो मेनली है जो हम लोगों ने लॉज बुक किया था। सो हमने जो लॉज बुक किया था उसका नाम है, मैं नहीं डरूंगी डिफेम करने में क्योंकि मुझे बहुत गलत लगा। एक टूरिस्ट आ रहे हैं, आप लोगों को इतना भी सेंस नहीं है मतलब रिस्पेक्ट की।
अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरे घर में मैं अगर कोई बिजनेस करती हूँ, अगर आप लोग एक लॉज खोलकर बैठे हैं, एक टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप लोगों को इतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ये हमारे गेस्ट है, ये हमारे यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, तो जो फीडबैक मिलेगा वही वो जाकर उधर मतलब अपने स्टेट में बोलेगा। तो उन लोगों को पता था कि हम लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, हम लोगों का एंट्री टाइम 7 बजे थे, तो हम लोग 7 बजे तक हम लोग होटल में पहुंच चुके थे। होटल में पहुंचते ही कोई अरेंजमेंट नहीं, हम लोग कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, होटल का जो ओनर थे वो नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आकर ही एक अलग सा एटीट्यूड लेकर आते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि जितना भी रूम का डिपॉजिट है, मतलब 4 दिन में जितना रूम का मतलब पर डे जितने भी पैसे लगेंगे 4 दिन में, आप एक ही बारी में अभी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो रूम में नहीं जाने को मिलेगा। ये कैसे सिस्टम है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग आते ही एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर टूरिस्ट ऐसे ही मतलब हो गया था कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आप पहले तो रिस्पेक्ट देकर नहीं बात कर रहे थे, सेकेंड आप पहले बोले कि फुल पेमेंट अभी कीजिए, नहीं तो लॉज नहीं मिलेगा। अरे हम लोग स्टे कर रहे हैं, जरूर आपको पैसे देकर ही हम लोग निकलेंगे। हम लोग और एक बार पूरी गए थे और मतलब बहुत जगह घूमने गए थे, ऐसा कहीं पर भी सिस्टम नहीं है कि फर्स्ट दिन हम लोग लॉज में एंट्री नहीं किए थे उसके पहले ही आपको पैसे डिपॉजिट करना होगा। ये कहाँ का रूल्स है? सो हम लोगों ने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया है, हम लोगों ने मतलब डिपॉजिट कर दिया था, जो भी पैसे था 4 दिन का जितना भी पेमेंट लगेगा हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया था। उसके बाद हम लोग जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। सो जगन्नाथ मंदिर का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था, बट थोड़ी सी जो वो उधर का सिस्टम है अभी थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन हुई है कि वेट करेंगे, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी सिस्टम में चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे। उन जगन्नाथ मंदिर के सामने ऐसा सिस्टम कर दिया था कि मतलब ऐसे 4 ग्रिल थे, तो हम लोगों को ऐसे जिगजैग तरीके से हम लोगों को मंदिर के मतलब चेकिंग पॉइंट पर जाना है। चेकिंग पॉइंट के बाद आप लोग मंदिर में एंट्री कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट बंद होने का टाइम था आरती के बाद 8 बजे, सुबह के 8 बजे। हम लोग लाइन में खड़े हुए थे सुबह के 6 बजे से, तो सो ठीक है, हम लोग 6 बजे गए थे, तो वो जिगजैग वाला ऐसे हम लोग जा ही रहे थे कि 7:45 में गेट क्लोज हो गया था। इट्स ओके, दैट्स द रूल्स कि आरती के बाद गेट क्लोज हो जाता है, सभी ठीक है। तो आप लोग ऐसे सिस्टम हो गया था कि हम लोग वो जिगजैग जो है उसके मिडिल में हम लोग फंस चुके थे। या तो आप बाहर निकाल दीजिए कि अभी 10 बजे फिर से गेट ओपन होगा तब आप लोग आ जाइएगा। मतलब हम लोग का ऐसा कंडीशन हो गया था कि इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, और हम लोग वो जिगजैग जो ग्रिल था, ज्यादा स्पेस भी नहीं था, इतना सा स्पेस था, हम लोग वहां पर फंस चुके थे। हम लोग ना बाहर जा पा रहे थे क्योंकि पीछे और भी लाइन था और ग्रिल का सिस्टम था, और ना ही हम लोग आगे जा पाते क्योंकि चेकिंग पॉइंट बंद हो चुका था। और ग्रिल इतना ऊंचा ऊंचा था कि आप लोगों को लगेगा आप सेंट्रल जेल में आ चुके हैं, आप लोगों को जेल में बंद कर दिया। लिटरली हम लोग 2 घंटे खड़े थे, मतलब 7 बजे 8 नहीं 9 बजे तक हम लोग वहां पर ही थे। 9 बजे के बाद मेरी एक तो मैं कुछ खाई नहीं थी क्योंकि मंदिर में जा रही हूँ, ऑब्वियसली नहीं खाकर ही जाना पड़ता है, तो कुछ खाई नहीं थी, और मेरी जो सिर है वो घूमने के लिए लग गया था, और मेरे भाई लोगों को तो मतलब भूख ही लग गई थी लिटरली। तो ऐसा हो गया था सीन, मतलब इतना परेशान, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। सो वहाँ पर बहुत लोग ऐसे थे कि मतलब चक्कर आकर गिर चुके थे, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे, एम्बुलेंस आ रहे थे, जा रहे थे। बट मेरा यहीं पर एक ही क्वेश्चन है कि आप लोग अगर गेट बंद कर रहे हैं तो चेकिंग पॉइंट से आप वो ग्रिल से निकाल दीजिए। आप दोनों तरफ से ग्रिल ब्लॉक कर चुके हैं, तो आदमी कैसे निकलेगा, लोग कैसे निकलेंगे? आप वो ग्रिल पॉइंट में आपने दोनों तरफ से ब्लॉक कर चुके हैं आप लोग,
तो वहां पर इतना सोफिस्टिकेटेड था, इतना बड़ा बड़ा ग्रिल था, लिटरली लग रहा था कि हम लोग सेंट्रल जेल में पहुंच गए। सो वही मैं बोलना चाहती हूँ। उसके अलावा सभी सिस्टम जो है जगन्नाथ मंदिर का सभी ठीक था। मैं 2 बार दर्शन कर चुकी हूँ श्री श्री जगन्नाथ जी से और मैं बहुत खुश हूँ। उसके पहले भी मतलब 2019 में उतना अच्छे से दर्शन नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि बहुत भीड़ थी और मैं मेरे पापा के गोदी में चढ़ गई थी और फिर मैंने दर्शन किया था। बट इस बार बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। 2 बार मुझे दर्शन मिली है श्री श्री जगन्नाथ जी का एंड मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर। फिर हम लोग जाते हैं भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर का फीडबैक बहुत अच्छा है। कोई भी मतलब क्या बोलूं, मतलब कंप्लेंट नहीं है। हम लोग बुक किए थे OTDC से, भुवनेश्वर टूरिस्ट जो बस है, भुवनेश्वर गवर्नमेंट से OTDC, आई थिंक उड़ीसा टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऐसा कुछ है। OTDC आप लोग सर्च कर सकते हैं। मैंने बुक टूरिज्म ऐसा बुक उड़ीसा नहीं, बुक उड़ीसा ऐप एक है शायद, बुक उड़ीसा शायद, मुझे देखना पड़ेगा। वहाँ से मैंने पैकेज बुक किया था। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 620 कॉस्ट है और 7-8 प्लेस आपको घुमाएंगे। वैसे मतलब पैकेज है। आप लोग मतलब पिछले बार हम लोग कोणार्क गए थे, तो इस बार हम लोग कोणार्क अवॉइड किए हैं। जो हम लोग पिछले बार गए थे, इस बार 1-2 जगह कॉमन था, उसके अलावा सभी अलग था। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि OTDC का फीडबैक बहुत अच्छा है। वॉल्वो AC बस है, वहाँ का जो टूर गाइड है बहुत अच्छा बिहेवियर है टूरिस्ट को। मतलब वो लोग ऐसे भगवान जैसे देखते हैं, लिटरली भगवान की तरह वो लोग देखते हैं टूरिस्ट को। फिर से आती हूँ होटल की, मतलब हम लोगों ने जो लॉज बुक किया था। मैं होटल का नाम भी बोल देती हूँ। होटल का नाम है रॉय होम स्टे। रॉय होम स्टे जो होटल है वो कहाँ पर है, मैं लोकेशन भी बोल देती हूँ, ठीक है। बंगाली जो बाजार है उधर कामाख्या मंदिर के ऑपोजिट में है। होटल पैराडाइज इन के पास ही है होटल रॉय होम स्टे। पहले तो उन लोगों ने बोला था कि हम लोगों के लॉज से बीच है 2 मिनट का रास्ता। बिल्कुल भी नहीं, बहुत चलना पड़ रहा था। 7-8 मिनट तो हम लोग को चलना पड़ रहा था बीच तक जाने के लिए। पहले तो यहाँ पर धोखाबाजी हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने मतलब जब हम लोगों का रिटर्न टिकट जिस दिन था 7 बजे का हम लोगों का था, ऐसा था कि मतलब रूम से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। उन लोगों ने रूम से निकाल दिया, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी, वो उन लोगों का रूल्स है, निकाल दिया, इट्स ओके। बट इतना गंदा होटल है, इतना गंदा होटल है कि उसके पहले दिन हम लोगों ने, मामा ने जो रूम लिया था वो टॉप फ्लोर में था। तो टॉप फ्लोर में जो रूम था, मामा और नानी और नाना जो रूम में थे उसके मिडिल में एक रूम था। तो उस रूम में 9-10 लड़के, मतलब वो लोग फैमिली में ही आए थे। इतना शोर शराबा, शराब पीकर इतना शोर शराबा कर रहे थे, गाना बजा रहे थे, लाइट्स ऑन ऑफ कर रहे थे, मेन पावर ऑन ऑफ कर रहे थे कि सारा रात मामा मामी नहीं सो पाए थे। बट उन लोगों की तबीयत इतना खराब थी कि वो ओनर को कॉल नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग सोचे कि सुबह हम लोग कंप्लेंट करेंगे। ऐसा हो गया था, इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अरे आपके लॉज में इतना जोर जोर से गाना चल रहा है, और भी तो टूरिस्ट है, आप लोग ये देखिए। नहीं, जो ओनर है वो तो पैसे खाकर बैठ गए थे, वो भी तो शराबी है ना। ऐसा हो गया था। हम लोग जब सुबह जब होटल से चेकआउट कर रहे थे, हम लोगों ने लॉज ओनर से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद से ऐसा ना हो। तो होटल ओनर अचानक से बोलते हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारे लॉज में हो ही नहीं सकता कि कोई शराब पीकर गाना बजा रहे हैं, हो ही नहीं सकता। हम लोग बोलते हैं कि जाइए आप देखिए, ऊपर जाकर देखिए, फिर बोल लेंगे आप। वो ऊपर जाते हैं, शायद उन लोगों को बोलते हैं कि बॉक्स अभी बंद कर दो, वॉल्यूम डाउन कर दो और रूम लॉक करके। फिर बोल रहे कि वो लोग तो सो रहे हैं। हम लोग जब ऊपर से आए थे तब रूम ओपन था, अचानक से लॉक करके सो गए 2-3 मिनट में।
अरे सब पैसे का मामला है, जो ओनर है वो तो पैसे खाकर बैठ गए थे, है ना। तो वो अचानक से हम लोगों के ऊपर थ्रेट डालते कि आप लोगों ने हम लोगों को पागल करके रख दिया। हम लोग 4 दिन नहीं थे, मतलब होटल में बहुत कम टाइम, हम लोग सोने के वक्त सिर्फ होटल में आ रहे थे। उसके अलावा हम लोग बाहर ही थे, भुवनेश्वर घूमने, जगन्नाथ मंदिर घूमने, बीच में जा रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। हम लोग होटल में सिर्फ सोने के लिए आ रहे थे। उसमें भी वो लोग बोल रहे कि आप लोगों ने हम लोगों को पागल करके रख दिया है, आप लोग पागल है क्या, ऐसे मतलब हम लोगों को बोल रहे हैं, आप लोगों ने पागल करके रख दिया है, आप सभी लोग पागल है, ऐसे आप लोग आते क्यों है, क्या हम मतलब मेरे नाना को बोल रहे थे कि आपके उम्र बढ़ गए हैं, इसके लिए आप उल्टा सीधा बक रहे हैं। मेरे नाना ने कुछ बोला भी नहीं, मेरे मामा बोल रहे थे। फिर मेरे मामी गुस्सा हो गया और बोल दिया कि शराबी तो शराबी को ही सपोर्ट करेंगे ना। तो ऐसा सीन हो गया था, मतलब चेकआउट कर रही थी, इतना झमेला कर दिया था और बोल रहे कि होटल से अभी निकल जाओ। मतलब आप लोगों को पैसा मिल गया तो आप लोगों का ऐसा था कि अब निकल जाओ, रास्ते में जाओ। हम लोग का ट्रेन 11 बजे से, मतलब 11 बजे थे। सो हम लोग क्या करें, हम लोग रास्ते में निकल गए थे और हम लोगों ने मतलब एक मैजिक जो वैन होते हैं, हम लोगों ने बुकिंग किया था कि हम लोग स्टेशन तक जाएंगे। हम लोगों को पहले तो उस गली में जो भी मतलब गाड़ी जो मिल रहा था स्टेशन तक जाने के लिए बहुत कॉस्टली था, 1200 1500 ऐसा कॉस्ट चार्ज कर रहे थे वो लोग। तो हम लोगों को बाजार की ओर एक मैजिक वैन मिला था, तो उसका कॉस्ट हम लोगों को 400 रुपये बोले थे। तो कितना डिफरेंस है पैसे में। हम लोग तो ऑब्वियसली ऐसे चाहेंगे कि जहाँ पर कम पैसे में अच्छा चीज मिल रहा है हम लोग वहीं पर ही तो जाएंगे। तो वो वैन हम लोगों को बोला था 400 रुपये, और इधर हम लोग को गली में जो वैन मिल रहा था उधर वो लोग बोले थे 14 मतलब 1500 1200 ऐसे प्राइस बोल रहे थे। तो हम लोगों ने बोला था ठीक है, हम लोग बाजार से जो मिल रहा है हम लोग वहीं पर ही जाएंगे। तो होटल का जो ओनर था फिर आकर बोल रहे थे आप लोग किससे जाएंगे, आप लोगों को गाड़ी का जरूरत है। तो मामा ने बोला नहीं जरूरत है, हम लोगों ने बुकिंग कर लिया है, अभी मतलब आएंगे तो हम लोग चले जाएंगे। तो वो होटल ओनर जो है उन लोगों का जो कार एसोसिएशन है, मतलब होटल के साथ एक कार कंपनी अटैच्ड है, कार एसोसिएशन अटैच्ड है कि अगर होटल का जो ओनर है कार का मतलब उन लोगों से कार का अरेंजमेंट टूरिस्ट लोगों के साथ कर देते हैं तो उन लोगों का कुछ कमीशन शायद मिलती है होटल ओनर को। तो होटल ओनर कार का जो एसोसिएशन का जो ड्राइवर था उन लोगों को जाकर बोल दिया कि ये लोग हम लोग के कार से नहीं जा रहे हैं, दूसरा गली के कार से जा रहे हैं, तुम जाकर झमेला करो। तो एक 3rd क्लास ड्राइवर आकर अचानक से जो गांजा जो बोलते ना, गांजा पीकर आए थे, ड्रग्स नहीं बोलूंगी, गांजा पीकर आए थे, बट गांजा भी आई थिंक इलीगल है इंडिया में। गांजा पीकर आए थे, शराब पीकर आए थे, सिगरेट फूकते फूकते आकर गाली गलौज करने लग जाते हैं मामा को। पहले सभी लोगों को, लड़कियों को भी गाली गलौज करने लग जाते हैं कि अगर यहाँ पर कोई गाड़ी आते हैं तो उनको तो काट ही दूंगा और आप लोगों को काट कर समुद्र में फेंक दूंगा, ऐसा लिटरली थ्रेट दे रहे हैं। तो हम लोग क्यों चुप बैठे, टूरिस्ट है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग का भी वहां पर कोई नहीं है। वहां पर मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो बंगाली है। हम लोग अगर उड़ीसा जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कोई नहीं है उधर, हम लोग हेल्पलेस तो नहीं है। आप लोग मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मैं जाकर पुलिस कंप्लेंट कर ही सकती हूँ आप लोगों के कार एसोसिएशन के। मतलब लिटरली ड्राइवर आकर थ्रेट दे रहे, कंटिन्यू थ्रेट दे रहे मामा को, हम सभी लोगों को, जो हम लोग बच्चे थे, मतलब हमारे ग्रुप में जो बच्चे थे, हम लोगों को, लड़कियां को, सभी लोगों को थ्रेट दे रहे कि अगर कोई गाड़ी उधर से आते हैं तो हम लोग मार डालेंगे, आप लोगों को समुद्र में फेंक देंगे। ऐसा लिटरली था। इतना गंदा है, इतना गंदा है। मतलब वो होटल का ओनर वो जाकर ऐसे कर रहे थे कि हम लोग मजबूरी में उन लोगों का कार ले ले।
ऐसा मतलब सीन हो गया था लास्ट में, इतना गाली गलौज बोलते जा रहे। तो हम लोग भी ने मतलब हम लोग भी उठकर उस ड्राइवर को बोले कि अगर तू कुछ करता है तो मार के यहाँ पर गिरा दूंगी। किसको बोल रहा है? तो क्या समझ रहा है कि हम लोग का इधर में कोई नहीं है? यहाँ पर मैक्सिमम बंगाली टूरिस्ट है। थ्रेट देने का मतलब क्या होता है? हम लोग अभी पुलिस को कॉल कर रहे हैं। हम लोग का ऐसा सीन हो गया था। फिर जो कार का जो एसोसिएशन का जो ओनर है, कार का जो ओनर है, वो आकर बोलते हैं आप ऐसा मत कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। मैं माफ़ी मांगती हूँ, वो उसका कुछ ठीक नहीं है। सुबह सुबह गांजा पीकर आ गए हैं, शराब पीकर आ गए हैं। आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। होटल का भी जो ओनर है वही वैसा ही है, शराबी है। आप छोड़ दीजिए। आपको एक काम कीजिए, आप मेरे गाड़ी में जाइए, 400 रुपये ले लेंगे, मतलब लेंगे हम लोग। तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप लोग तो अच्छे तरीके से भी तो बोल सकते थे कि हम लोग आप लोग यही से गाड़ी बुक कीजिए, हम लोग 400 रुपये लेंगे। ये अच्छे तरीके से भी मतलब बोलना ज़रूरी था। अगर आप लोग अच्छे तरीके से बोलते तो हम लोग मान जाते। हम लोग क्यों बाजार तक ट्रॉली लगेज घसीटते हुए जाते, है ना? हम लोग को तो इजी हो जाता ना कि होटल के सामने से हम लोग को गाड़ी मिल रही है इतना कम कॉस्ट में। तो गाड़ी का जो ओनर था सीरियसली बहुत अच्छे थे। वो बात किया अच्छे से और सिचुएशन को समझा और वो बोला कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, आप लोगों ने जो कार बुक किया है मैं उनसे बात करके कैंसिल कर देती हूँ, आप मेरे कार में जाइए, 400 रुपये ही दे दीजिएगा। सो या this was it. This was my feedback about Puri, about Odisha. Very good place, you can visit. कोनारक हम लोग इस बार तो नहीं गए थे, बट 2019 में गए थे। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग घूमने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है पूरी उड़ीसा। वहाँ पर लोग बहुत काइंड हार्टेड है, बट लॉज आप लोग देख कर ही बुक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सराउंडिंग्स भी देखना है कि आप जो जगह पर है आप लोग सेफ है कि नहीं। एकदम भी सेफ नहीं है। होटल का जो ओनर था अजीब तरीके से हर वक्त देखते थे, रूम पर झांकते रहते थे। इतना गंदा मतलब इतना नीच है, इतना। उस आदमी का एज बहुत है, मेरे पापा के जैसे एज है, और वो ऐसे हरकतें कर रहे थे, लिटरली ऐसे हरकतें कर रहे थे। इतना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वहां पर मत जाइएगा, लिटरली मत जाइए। एंड बाकी सब तो ठीक था। और जगन्नाथ मंदिर का वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो अंदर जाकर बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गई है श्री जगन्नाथ जी का। एंड भुवनेश्वर का भी मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट का जो बस है बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। टूर गाइड का बिहेवियर, बातें करना बहुत अच्छा है, मतलब भगवान जैसे देखते हैं टूरिस्ट को। And this was it. This was my feedback about Odisha, Puri and about my whole tour. And that was it. And आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, so please do like, share, comment and subscribe to my channel. ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। Thank you. Love you all.